जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान महमूद है और हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। हम आज चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है आपका द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। जो चीज़ें इस चैप्टर में कवर की गई हैं वो है कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होती है, ठीक हो गया। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, वो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से सोचते हैं, और आखिर में हम एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड थोड़ी सी उनके जो एथिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपसे डिस्कस करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसा टास्क जिसमें आप कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, ठीक है, वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। मेन एजेंडा आपका इसमें प्रॉफिट को गेन करना होता है, ठीक हो गया। ये आपका मेन एजेंडा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि लाइक कोई एक सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाए, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट हो जाए, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की कोई चीज़ स्टार्ट हो जाए, या आपकी कोई फूड की कोई चीज़ स्टार्ट करे, लाइक यहाँ पे आपने देखा होगा कोई होटल स्टार्ट कर दे या इस तरह की कोई भी चीज़, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बेसिकली वो बंदा, वो पर्सन या कोई एक पर्सन्स की टीम, ये लोग जो मिलके इनिशिएट लेते हैं बिजनेस के लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नॉट नेसेसरी कि आप कोई यूनिक आइडिया लें, ठीक है, आपके लिए एक न्यू होना चाहिए, लेकिन नॉट नेसेसरी कि आप इसके लिए कोई बहुत ही यूनिक आइडिया लेके आएँ, ठीक है। बेशक आपके साथ कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले और भी लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, बट अगर आप उन नया इनिशिएट लेते हैं, न्यू इनिशिएट लेते हैं, तो आप भी एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप में आती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। प्रोसेस की सिंपल डेफिनेशन तो आपको पता होगी कि एक सीरीज़ ऑफ एक्शन होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिनको हम कंप्लीट करते हैं, अचीव करते हैं, और हमारा मेन एजेंडा किसी गोल को हासिल करना होता है, ठीक हो गया। एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में बेसिकली आपकी जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो हैं 4, जिसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एंड एवेल्यूएट द अपॉर्चुनिटी। बेसिकली इसमें जो सबसे पहले डिस्कस की गई है ना, उसमें ये बात हुई है कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, ठीक हो गया। आप असेसमेंट करते हैं, ठीक है, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ आई है जिसको आप देखते हैं। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, खाली इस चीज़ की मैं डिस्कशन में बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई एंड एवेल्यूएट द अपॉर्चुनिटी में, कि इसमें 2 चीज़ें इस तरह से हो सकती है। जैसे कि मैं यूजली ऐसा नहीं होता कि आपका जो है वो सडनली अपीयर करे कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी बिजनेस एकदम से हो जाए, यूजली ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे मैं चले आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इत्तेफाक से आजकल जिस तरह से कोरोना का इशू चल रहा है, तो इसमें जो आपके ये हैं मेडिकल मास्क वगैरह जो आ रहे हैं, आपने देखा होगा, मैंडेटरी भी है, बल्कि भी आपकी जो यूनिवर्सिटी ने आपको कहा भी है SOPs के लिए। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी कि उससे पहले इतने मास्क यूज़ नहीं होते थे दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं होते थे, बाहर नहीं होते थे, कहीं पे भी नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन जिस तरह से एकदम से ये आया तो बहुत से लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को उठाया और इसमें उन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये तो एक चले एक ऐसी एग्जांपल आ गई जो यूजली ऐसे नहीं होती, बट ये एक आ गई थी कि जिसमें एक सडनली अपीयर हुई डिमांड और सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इन्होंने स्टफ स्टार्ट कर लिया। वरना यूजली ये होता है, लोग अक्सर ये करते हैं कि असेसमेंट्स करते हैं आगे पीछे कि किस तरह से रिक्वायरमेंट्स हैं किसी चीज़ की। लाइक अगर कोई फ़र्ज़ करें कि किसी को कोई चीज़ पहुंचाई जाती है, लाइक कोई चीज़ है, कोई पिज़्ज़ा पार्लर को चीज़ पहुंचाते हैं लाइक पूरे वाह कैंट में,
ठीक है, वो सबसे आप जाके असेसमेंट कर रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि अच्छा जो आपके पास चीज़ आ रही है वो किस क्वालिटी की है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो अच्छी है बट उसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, हर कोई अपनी अपनी होता है। तो फिर आप इस असेसमेंट के बाद एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि देखें ऐसा है कि लोगों के पास इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही, या इंटरनेशनल लेवल की नहीं आ रही, या इस तरह की कोई आप देखते हैं कि आप पूरे रिजल्ट जब निकालते हैं तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, ठीक है। तो ये आपने असेसमेंट वगैरह की थी, तो ये आपकी इस चीज़ में आती है कि आप जो है थोड़ी सी इसमें मेहनत करते हैं आगे पीछे, और अपॉर्चुनिटी इस तरह से आप डेवलप करते हैं, ठीक हो गया। इसमें आपकी और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं कि कितने अरसे तक के लिए वो अपॉर्चुनिटी रह सकती है, ठीक हो गया। और कितना रिस्क है उसमें, आपका कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और ये है कि आपने भी सुनी होगी एक प्रोवर्ब बड़ी मशहूर है, यू स्नूज यू लूज़। तो अपॉर्चुनिटी बेसिकली बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, और जो इनिशिएट लेता है और अच्छे तरीके से इनिशिएट लेता है और प्रॉपर वर्किंग के साथ करता है और उस पर थोड़ा सा टाइम लगाता है, टाइम इन अ सेंस कि उसमें मेहनत वाला टाइम लगाता है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी से बहुत कुछ गेन कर भी सकता है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा होता है कि अगर हम प्लानिंग गलत करें या कुछ इस तरह से करें तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ को, इसकी एक एग्जांपल मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, ठीक हो गया। इसके बाद होता है जो चीज़ डिस्कस की जाती है वो है डेवलप बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान बनाया जाता है इसके बाद, ठीक है। एक बिजनेस प्लान बेसिकली क्या होता है कि आप जो है एक बाकायदा हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, मतलब एक प्रैक्टिकल टाइप की एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में, ठीक है। रिटन फॉर्म में आप एक चीज़ बनाते हैं जिसमें आप एक टाइटल बनाते हैं उसका, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट कोई भी हो, आप इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि आप पहले उसका टाइटल पेज बनाते हैं, फिर उसके कंटेंट्स लिखते हैं, फिर उसकी आप एग्जेक्टिव समरी लिखते हैं जिसमें आप थोड़ा सा बताते हैं कि हम इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस लोगों को टारगेट करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी समरी लिखते हैं। उसके बाद आपका एक सेक्शन स्टार्ट होता है मेजर, जिसमें आप इन डिटेल सारी बातें करते हैं, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं बिज़नेस की, ठीक हो गया, कि उस बिज़नेस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आप इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस टाइप का क्या है, अगर उसमें कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह का है तो आप उसमें टेक्नोलॉजी प्लान वगैरह भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद ये है कि आपका मार्केटिंग प्लान इसमें होता है कि आपने सेल्स कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, कौन सी आपने अबव द लाइन क्या कहते हैं मार्केटिंग करनी है या बिलो द लाइन, या जिस तरह से भी एग्जांपल्स इसकी मुख्तलिफ किस तरह से आपने मार्केटिंग करनी है उसकी। फिर आप उसका फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि हमने हमारा क्या ख़र्चा होगा, वेयर एंड टेयर कॉस्ट कैसे हम पूरी करेंगे, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, हमने किस हिसाब से लोगों में बांटना है, या अगर मैं अकेला ही उसका सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मुझे किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक आपके जितने भी उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अगर सर्विसेज दे रहे हैं आप किसी चीज़ की तो उसके लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, या आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए जो आपको ऑफिस वगैरह बनाना है, जो भी इस तरह की चीज़ें, वो सारी आपके फाइनेंशियल प्लान में आती हैं। प्रोडक्शन प्लान अगेन डिपेंड करता है कि किस टाइप की चीज़ है। अगर तो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो फिर आपकी प्रोडक्शन वाला इसमें शायद नहीं होगा, बट अगर आपका है कि अगर आप कोई फिज़िकल टाइप की कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, टेंजिबल टाइप की कोई चीज़ दे रहे हैं अपनी उसमें, तो फिर उसमें आपका प्रोडक्शन प्लान भी होगा। लाइक अगर बिजनेस आपका सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आपने किस तरह से करना है उसकी प्रोडक्शन वगैरह, एवरीथिंग। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आपका जितना भी हायरार्की होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बॉस है, कौन एचआर है, कौन मार्केटिंग का है, कौन फाइनेंस का है, कौन सप्लाई चेन का है, कौन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ आपकी इसमें आ जाती हैं। अगर ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो फिर वो डॉक्टर्स का एक अलग सेक्शन होगा, ठीक हो गया। अगर आपका सीमेंट से है तो आपका मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़े से इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका बिजली से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है तो आपके फिर उसमें ये पावर इंजीनियर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक हो गया। फिर ऑपरेशनल प्लान भी इसमें ही आ जाता है आपका। फिर आप उसके एंड में एक समरी लिख देते होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है जो डिस्कस करने वाली चीज़ वो है डिटरमिन द रिसोर्स रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड असल में आपको समझ आ गई होगी कि रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, इसमें आप दो तीन चीज़ें देखते हैं कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। ठीक हो गया। किसी एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप ओवरऑल एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, कि अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास उनमें से कौन सी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक हो गया। नॉट नेसेसरी कि आपके पास सारी चीज़ें हो, नॉट नेसेसरी कि कुछ भी ना हो। खैर दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं भी और नहीं भी, बट नॉट नेसेसरी। ठीक हो गया। लाइक अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, तो आपके पास लैपटॉप वगैरह है, इंटरनेट का कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने सेल्स का काम करना है तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंदे चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो आपके पास एक नहीं है चीज़। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर आपने वो गैप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी सी पहले भी बताई एग्जांपल कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, तो ये एक गैप था आपका। तो आपने फिर उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए किस तरह से मैनेज करना है, चीज़ें क्या करनी है, किसको देना है। ठीक हो गया। और इसके बाद हम जो चीज़ को कर रहे हैं वो है मैनेज द एंटरप्राइज। इसमें ये जो हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था, इसमें भी हम वही दोबारा इन डिटेल करते हैं कि हमारा मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा, हायरार्की स्टाइल क्या होगा, कौन किसको रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, फिर हमने इसमें ये भी होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हमने इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बड़े क्रिटिकल हैं हमारी सक्सेस के लिए। ठीक है, हमने इन टाइम डिलीवर करना है। जैसे अगर मैं आपको फूड की थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको अगर फूड चेन स्टार्ट करनी है कोई, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में आता है कि आपका टेस्ट अच्छा हो और आपका इन टाइम खाना पहुंचना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये किसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इस तरह से हर एक प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है, एक नहीं होता, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वो 2 थे, इस तरह से आपके पास मल्टीपल होते हैं। ठीक हो गया। फिर इस तरह से ये है कि आपकी क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी है। ठीक है, आज आप कितने पैमाने पे बिजनेस को कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपने कितना करना है, किस तरह से करना है, किस तरह लेके चलना है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें डिस्कस होती हैं। इसके बाद हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक। इसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है अफेक्चुएशन। ठीक हो गया। इसमें इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिकली कुछ करें। ठीक है, मेक समथिंग हैपन और डू समथिंग फॉर रिजल्ट। आप प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसमें आपका मेन एजेंडा ये होता है कि आप जो काम करें उसका कोई रिजल्ट आपके पास सामने आना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ आती है, इसी का एक सब हेडिंग है जिसमें हम अफेक्चुएशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि आपका जो प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होगा उसके कितनी चीज़ें आपके पास हैं और उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी आ जाती है कॉग्निटिव एडेप्टेबिलिटी। ये तो अडेप्ट आपने शायद वर्ड सुना ही होगा। अडेप्ट बेसिकली होता है चेंजेबल। ठीक है, चेंज करना। और कॉग्निटिव जो है आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, कॉग्निटिव थ्योरीज वगैरह पढ़ी होंगी। कॉग्निशन से वर्ड निकला है। ठीक है, जिसमें आपका एक मेंटल कॉग्निशन बेसिकली वो होता है कि आपका एक मेंटल एक्शन या प्रोसेस जो बेसिकली आप किसी नॉलेज की बेस पे या एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं। ठीक है, और अगर आप इस पूरी कॉग्निटिव एडेप्टेबिलिटी को समराइज़ करना चाह रहे हैं एक सेंटेंस में, तो ये होता है कि बेसिकली आपका टाइमली, इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली चेंज करना डिसीजन पॉलिसी को हालात को देखते हुए। ठीक हो गया। कि आजकल एनवायरनमेंट कैसा है उस हिसाब से आप अपनी जो है टाइमली अपने डिसीजंस को चेंज करें। ठीक है, अपनी थिंकिंग को चेंज करें, अपने प्रोसीजर को चेंज करें। ठीक है, टाइमली अगर आप नहीं करेंगे तो वो बिज़नेस को या तो स्लो कर सकता है या ख़राब कर सकता है या इवन ख़त्म करवा सकता है। ठीक हो गया।
इसमें सबसे पहले जिस चीज़ को, इसमें 4 चीज़ें बेसिकली डिस्कस की हैं आपकी बुक में। उसमें सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस किया गया वो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। इसमें ये होता है कि आपके लिए ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो नेचर से जो रिलेटेड होती हैं, ठीक है। मतलब उस टाइम जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उस एनवायरनमेंट से पहले ही वो उस चीज़ से थोड़े से फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो उन्होंने कुछ करना है स्टार्ट किसी एक जगह पे बिजनेस, तो वो वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं। मतलब वो एक क्वेश्चनेयर है जिसका मैं आपको बुक आपको मैं इंशाल्लाह भेजूँगा जब, तो उसमें ये चीज़ थोड़ी सी उसमें दी हुई है कि उसमें एक काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चनेयर होता है जिसमें आप सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो देखता है, चेक करता है उसमें कि कितने मार्क्स देने हैं। मतलब यूजली हम 5 का क्राइटेरिया रखते हैं, जो चार्ट होता है हमारा 1 2 3 4 5, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो फिर मार्क करता है चीज़ें सारी, कि फिर जब वो सारी की सारी करता है उसमें वो एनालिसिस निकालता है। फिर वो एनवायरनमेंट से पहले ही फेमिलियर हो जाता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है कनेक्शन टास्क। इसमें होता ये है कि आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि इससे पहले कहीं किसी ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ आई थी, इस तरह की कोई सिचुएशन आई थी, ठीक है, मिलती जुलती या सिमिलर, ठीक है। और उसमें फिर ये है कि उस टाइम पे लोगों ने जब वो एनवायरनमेंट देखा, वो प्रॉब्लम्स देखी, वो चीज़ें देखी, जैसे मार्केट स्लम्प बहुत दफ़ा आ चुके हैं, 5 7 10 साल बाद आपके यूजली आते होते हैं, ठीक है। मार्केट टूटती है फिर डेवलप होती है। शायद आप लोगों ने थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो जब बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, उस टाइम पे फाइनेंशियल क्रंच पूरी दुनिया में आया हुआ था। जब अमेरिका में आता है तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में आता है, तो उन दिनों बहुत बुरा किस्म का स्लम्प आया हुआ था वहाँ पे। आईटी का भी आया हुआ था, कंस्ट्रक्शन का भी आया था, सब चीज़ों का आया हुआ था, ठीक है। जिस तरह का अभी आप समझ लें कि आजकल ही है, बट आजकल थोड़ा सा और है, ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है। उस टाइम थोड़ा कम था। तो उस टाइम को थोड़ा सा हम देखते हैं कि फेमिलियर है हम इस सिचुएशन से। फिर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उस टाइम पे जब एनवायरनमेंट था तो हमने ऐसे ही देखा था कि इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर चुकी थी हर जगह की, काम नहीं था, काम हो नहीं पा रहा था। इन्वेस्टर्स जो थे बड़े, उन्होंने पैसा फंसाया हुआ था। छोटे इन्वेस्टर जो थे वो उनके बिजनेसेस फ्लॉप हो चुके थे, ठीक है। तो ऐसे मौक़ों पे क्या किया गया था कि उन्होंने फिर वो पिछले सॉल्यूशंस निकालेंगे, देखेंगे और देखेंगे कि हमने जो सॉल्यूशंस उस टाइम के लोगों ने जो लगाए थे उनमें किस चीज़ का फ़ायदा हुआ था, किस चीज़ का नुकसान हुआ था जो सॉल्यूशन उन्होंने लगाया था। फिर हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, ठीक हो गया, और उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है स्ट्रेटेजिक टास्क। स्ट्रेटेजिक टास्क बेसिकली ये होता है कि आप जो है स्ट्रेटजीज़ जो है अप्रोप्रिएट जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं वो अप्लाई करता है, ठीक है। और विद रीजनिंग, ठीक है, कि मैं ये स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ इस प्रॉब्लम को फेस जो मैं कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन है आजकल की बिल्कुल बैठ गई है, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो मटेरियल कुछ इस तरह का है वो एडवांस में परचेज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया, और स्टोर कर रहे हैं क्योंकि उनको आइडिया है कि ये आगे और जाके महंगी होती जाएंगी, ठीक हो गया। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन को के आगे जाके और मज़ीद एक्सपेंसिव ना हो जाए तो हम थोड़ा सा सीमेंट एक्स्ट्रा परचेज़ कर लें अभी से, ठीक हो गया। तो ऐसे मौक़ों पे जो ये स्ट्रेटजी है वो उन्होंने अडॉप्ट की है। उस अडॉप्ट करने पे उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी बाकायदा रीजनिंग देते हैं, ठीक है। विद रीजनिंग आप करते हैं, ये कहते हैं ना कि वो हवाई डिसीजन नहीं होते, ये बाकायदा एक प्लान स्ट्रेटजी होती है, ठीक हो गया। और इसके बाद जिस चीज़ को आखिर में डिस्कस किया है वो है रिफ्लेक्शन टास्क। इसमें यह है कि एंटरप्रेन्योर प्रोसेस के मुतालिक ये पूरा का पूरा सोचते हैं उस हिसाब से कि ये किस तरीके से हमने इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। जो उनकी अंडरस्टैंडिंग और जो उनकी फीलिंग्स हैं वो प्रॉपरली
उस चीज़ को सॉल्व कर सकें और वो मेंटली तौर पे और हर तरीके से उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए रेडी हों। ठीक हो गया। इसके बाद जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है लर्निंग फ्रॉम बिजनेस फेलियर। आजकल आपके सामने ही हैं जो हालात बिजनेसेस के, जिस तरह से मार्केट क्रैश कर चुकी है, इसमें आप देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। आपके कंडीशंस जो हैं वो लगातार चेंज हो रही है। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है किसी भी चीज़ में। आपकी मनी जो है वो लगातार डिवैल्यू होती जा रही है। ठीक है, और ये खाली पाकिस्तान की नहीं है, इंटरनेशनली है, हर किसी का ये मसला चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी होते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फेस करनी होती हैं, उसके बाद फिर आप उनसे लर्न भी कर रहे होते हैं। ठीक है, कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे आगे कभी सिचुएशन आ जाए तो आपने किस तरह से क्या रूट फॉलो करना है, किस तरह से करना है। हमने उस टाइम पे मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लोट करना है या कम फ्लोट करना है, या इन्वेस्टमेंट सारी रोक देनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आती हैं। ठीक है, जिसमें आप लर्न भी करते हैं अपने बिजनेस फेलियर से। ठीक है, और उसको उस टाइम पे भी, रन टाइम पे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उससे इन फ्यूचर के हिसाब से भी आप उसको रखते हैं अपने पास के इन रिकॉर्ड के अगर इन केस इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपका आता है जी रिकवरी एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपकी जो ज़्यादा चीज़ें तो यूज़ होती हैं ना वो है लॉस ओरिएंटेशन एंड रिस्टोरेशन ओरिएंटेशन। लॉस ओरिएंटेशन होता ये है कि आप कूप करते हैं अपने स्ट्रेस पे। ठीक है, आपकी जो आपकी बुक में भी जिस तरह से लिखा हुआ है कि आप अपने ना जो इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं ना किसी एक बिजनेस के फेल होने के बाद, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसको तोड़ देते हैं। रीज़न ये होती है कि रीज़न क्या, मतलब आपने देखा है कि बिज़नेस फ्लॉप हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बट ये है कि आप उसी को कहते हैं ना, वो चिपक के नहीं बैठ जाते उसको हमको। ठीक है, यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि अगर आप उसी के साथ रहेंगे तो आप फिर प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फेलियर नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, या तो आप ये है कि कुछ भी ना करें, बैठे रहें, तो फिर ना आप फेल नहीं होंगे बट फिर आप पास भी नहीं होंगे। ठीक हो गया, फिर आप बैठे रहेंगे। लेकिन ये है कि जिस टाइम आप फेल होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं। फिर आप जब लर्न करते हैं तो आप देखते हैं कि उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ इन फ्यूचर, उन चीज़ों से बचने के लिए। बाज़ दफ़ा वो कहता है कि वन मेक योर ओन मिस्टेक्स। आप मिस्टेक से बहुत कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, फिर आप उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे ये है जिस तरह से मैं बताया था कि आप अपने वो बॉन्ड्स तोड़ देते हैं उनसे, तो उससे ये होता है कि आप मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं उन चीज़ों से, इसी तरीके से कि मतलब ठीक है बिज़नेस था, टूट गया, नहीं कर सके हम, नहीं हमें प्रॉफिट हुआ, हालात कुछ इस तरह से हो गए थे। ठीक है, उससे आप अगर इस तरह से कॉन्टीन्यूसली सोचते रहें तो आपका व्यू पॉइंट भी चेंज हो जाता है एक पॉइंट पे आके। या आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा ये चीज़ कि आप एक चीज़ को बार बार सोचते रहें तो वो आपको एक तरीके से हकीकत लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये उसमें थोड़ी सी इसी तरीके की बात बताई गई है कि आप बेसिकली जो है इस चीज़ को इस तरह से परसीव करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपका व्यू पॉइंट ही चेंज हो जाए और आप मेंटली तौर पे एक टाइम पे जाके कह देते हैं कि हाँ, मतलब एक दिन आप सुबह उठते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, जो होना था हो गया, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है रिस्टोरेशन। इसमें रिस्टोरेशन ओरिएंटेशन में बेसिकली आप जो है ना थोड़ा सा अवॉइड कर लें, आपके इसमें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं चीज़ों को, उन चीज़ों को सोचने से। ठीक हो गया। और इसमें आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी हो जाते हैं थोड़े से कि नेक्स्ट टाइम जो है हमने इस तरह से नहीं करना। ठीक हो गया। थोड़ी सी चीज़ें दोनों की मिलती जुलती भी हैं, थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको इस तरह से भी कहा जाता है कि जो आपका रिस्टोरेशन ओरिएंटेशन है कि आप थोड़ा सा नए की तरफ अब जाएं। ठीक है, अब आप कोई नई चीज़ शुरू करें, कोई नई स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट कर दें, या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर दें, या कोई इस तरह की कोई नई चीज़ में अपने आप को मसरूफ़ करें। इससे ये होगा बेसिकली कि आप जो है वो कहते हैं ना, पिछले गम को थोड़ा भुलाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, उसको आप इस तरह से उससे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे।
क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे ना तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेंगे और आप अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेंगे। ठीक हो गया? तो आपकी जो न्यू लर्निंग्स होंगी और जो होंगी इस तरह की जो नई चीज़ें होंगी ना वो बेसिकली आपको ऑक्यूपाई कर देंगी और नई चीज़ों में। ठीक है? और आप अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा उनसे साइड पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया? इसके बाद जो थर्ड हेडिंग है वो है ड्यूअल प्रोसेस फॉर लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ये बेसिकली पिछली दो जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना, लॉस ओरिएंटेशन है, रिस्टोरेशन ओरिएंटेशन, ये इन दोनों का मिक्स एंड मैच भी कह सकते हैं, हाइब्रिड भी कह सकते हैं और बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है? हम यूजली कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, बुरी सिचुएशन में हो, तो हम इसमें लॉस ओरिएंटेशन और रिस्टोरेशन ओरिएंटेशन दोनों को बैक एंड फोर्थ यूज़ करते हैं। किसी भी सिचुएशन में हो, आपके मार्क्स खुदा न खासा किसी सब्जेक्ट में कम आए या आप किसी कैसी सिचुएशन में से गुजरें, या आपने कोई ऐसा काम कहीं इन्वेस्टमेंट की है थोड़ी बहुत, अगर आप इस तरह कोई देखते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ही यूज़ करते हैं या बैक एंड फोर्थ एक से दूसरे से पहले पे जाके रोटेट करते रहते हैं और इस तरह ये होता है कि आप मूव ऑन करते हैं। इस तरह से नहीं होता कि आप एक दिन में रिकवर कर जाते हैं, टाइम लगता है। इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है उस चीज़ पे या कितनी आपकी एफर्ट लगी है, क्योंकि जितनी आपकी उस चीज़ के साथ एफिलिएशन ज़्यादा होगी आपको रिकवर करने में और आपको वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आने में उतना ही टाइम लग जाता है। बट ये है कि इवेंचुअली बंदा उस तरफ आ जाता है अगर वो उस तरफ थोड़ा सा कोशिश करे। ठीक हो गया? इसके बाद जो आखिरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक हो गया? इसमें यह है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनकी लाइफ इजी नहीं होती। ठीक है? उनकी खासी टफ होती है, उन पे बड़ा बड़ा प्रेशर होता है चीज़ों का, एनवायरनमेंट का। उन्होंने लोगों को चीज़ें, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उन्होंने उसको पहुंचाना होता है। नो डाउट ही इज़ हिज ओन बॉस, बट प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों का। ठीक हो गया? एंड ख़ास तौर पे जो स्मॉल और मीडियम SMEs जिसको कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होती हैं, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि इनका और टाइप का बिज़नेस चल रहा होता है, जिस तरह से कि उनको इन्वेस्टमेंट फ़ौरन चाहिए भी होती है। उन्होंने जो रेवेन्यू आ रहा होता है उसको फ़ौरन सारा मार्केट में दोबारा फेंकना भी होता है ताकि दोबारा उठा सकें। ठीक हो गया? तो इस तरह से होता है। अब यह है कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है? हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब बग़ैर रूल्स के या बग़ैर एथिक्स को फॉलो करते हुए जो है आप काम करें, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है? आपकी वो कहते हैं ना एक इंटीग्रिटी होती है, इंटीग्रिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए इस मामले में कि आपकी मोरल वैल्यूज़ क्या हैं काम करने की। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो क्या कहते हैं उसको, वो एक नंबर है अभी के नहीं। ठीक है? आप जो है लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। ठीक है? आप कोई करते हैं स्टार्ट बिज़नेस लाइक फूड चेन का। ठीक है? तो आप अच्छी क्वालिटी की मटेरियल यूज़ करते हैं, आइटम्स यूज़ करते हैं, द बेस्ट वर्ड इज़ इंग्रेडिएंट्स उतने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं कि नहीं करते, या ख़राब चीज़ें उसमें डाल डूल के बेच रहे हैं। मैं एग्जांपल नहीं देता बट आप सबको पता है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में किस तरह से क्या क्या चीज़ें खिलाते गए हैं। ठीक है? तो यह आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एक एथिक्स भी होती है कि आप जो भी चीज़ पहुँचाएँ, जो भी चीज़ दें वो ठीक तरीके से दें। ठीक है? इसी तरीके से आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप ये नहीं कर सकते, मतलब आपको ये करना नहीं चाहिए इस तरह से कि आप जो है वो मटेरियल ही ख़राब क्वालिटी का लगाएं या उसमें हेर फेर करें। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत आपने सुना होगा कि मटेरियल जो सीमेंट का यूज़ किया गया दीवार बनाते हुए, वो इतनी कच्ची क्वालिटी का था कि जिसमें आपने सिर्फ रेत डाल दी, सीमेंट की क्वांटिटी बहुत कम थी, तो सारा का सारा स्ट्रक्चर इतना वीक बना घर का। ठीक है? तो ये इस तरह की जो होती है, तो ये आपकी एक इंटीग्रिटी होती है, मोरल वैल्यूज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक हो गया? स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए जो आपके ISO जो होते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से करनी चाहिए। और स्टेक होल्डर्स का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है? कि आप जिसको डिलीवर कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई अगर शख्स नहीं खाता, ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान में तो नहीं बट इंटरनेशनली आपको पता है कि हम हलाल और हराम काफ़ी चीज़ें इस तरह से मसला होता है। पाकिस्तान में तो चलें ये प्रॉब्लम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम लेवल पे है, बट बाहर अगर आप देखें तो वहाँ पे तो वो हर तरह की चीज़ होती है, ठीक है। तो वो अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए उसको अगर पता है कि ये मुस्लिम है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ ना दे जो कि हराम है, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, लास्ट हेडिंग वो है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो जो है वो पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ाए या जो आपका मतलब मुल्क की इकोनॉमी को करे, सबका ख्याल रखना चाहिए इसको, ठीक है। स्टेक होल्डर्स का भी रखना चाहिए, अपना ही खाली नहीं रखना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ का भी रखना चाहिए, ठीक है, हर एक पार्टिसिपेंट का रखना चाहिए और अच्छा सोच के करना चाहिए बिजनेस, ठीक है। और ये भी सोचना चाहिए साथ में कि मैंने आगे इस चीज़ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा तो उसको खुद तो अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा, बट ये है कि जो उसके आसपास के लोग हैं जिनको वो अपने पास बुलाएगा काम करने के लिए, उनके भी फ़ायदे होंगे इस मामले में, ठीक है। जहाँ पे वो 5 लोग काम कर रहे होंगे, वहाँ जब 7 लोग होंगे तो बेसिकली वो 7 लोग नहीं होते, वो 7 फैमिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो 7 फैमिलीज़ चल रही होती हैं, फिर इस तरह से आप बढ़ाते हैं, फिर वो 7 फैमिलीज़ जो हैं वो किसी और तरीके से उनके खर्चे वगैरह जो है वो एक कंपनी पूरी कर रही होती है, यानी कि जहाँ पे वो जॉब कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी लाजमी जाना चाहिए, ठीक है। और आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ठीक तरीके से करनी चाहिए, विद स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। और अपनी प्रोडक्ट में एवेल्यूएशन भी करनी चाहिए, एवोल्यूशन भी करनी चाहिए, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टेप्स लेने चाहिए। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये चैप्टर था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझसे अपने जो डिस्कशन सेशन होगा उसमें ज़रूर डिस्कस कीजिएगा मुझसे। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक हो क्या। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।